आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम आपके लिए बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक ऐसी कहानी जो आज से लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी, वह आज भी हर साल अरबों लोगों के दिलों में गूंजती है। यह कहानी इतिहास से जुड़ी हुई जरूर है, लेकिन यह केवल इतिहास की गाथा नहीं है। यह कहानी हर इंसान के जीवन को छूने वाली, गहराई से समझने वाली और हमें एक नई राह दिखाने वाली है। जब हम यह कहानी सुनते हैं तो यह केवल एक बीते समय की घटना नहीं लगती, बल्कि यह हमें हमारे अपने जीवन से जोड़ देती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को प्रेम, आशा और शांति का असली अर्थ सिखाया। आज की यह कहानी आपको उस समय में लेकर जाएगी जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। चारों ओर निराशा और पाप का साम्राज्य था, लेकिन इस अंधकार के बीच एक महान प्रकाश ने संसार को रोशन कर दिया। यह प्रकाश आज भी हर दिल को छूता है और हर जीवन को बदल सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कहानी केवल क्रिसमस का अर्थ ही नहीं समझाएगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने का भी काम करेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है गलीलिया के नासरत नामक गांव से। यह एक साधारण गांव था जहां आम लोग रहते थे, लेकिन इसी साधारण स्थान पर रहती थी एक असाधारण स्त्री जिसका नाम मरियम था। मरियम न केवल पवित्र और विनम्र थी, बल्कि वह परमेश्वर पर गहरा विश्वास रखती थी। वह यहोवा के प्रति समर्पित जीवन जीती थी। उसकी सादगी और उसके विश्वास ने उसे परमेश्वर की विशेष योजना के लिए चुने जाने योग्य बनाया। एक दिन जब मरियम अपने दैनिक कामों में लगी हुई थी, अचानक स्वर्ग से एक असाधारण घटना घटी। स्वर्गदूत गब्रियल उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी उपस्थिति ने वातावरण को बदल दिया। स्वर्गदूत गब्रियल ने नम्रता से कहा, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। मरियम यह सुनकर घबरा गई। यह ऐसा अभिवादन था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह सोचने लगी कि यह कैसा संदेश हो सकता है। तब स्वर्गदूत गब्रियल ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत मरियम, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और उसे परम प्रधान का पुत्र कहा जाएगा। वह राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसका राज्य सदा के लिए स्थिर रहेगा। मरियम ने कहा, यह कैसे संभव होगा? मैं तो अविवाहित हूं। स्वर्गदूत गब्रियल ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पुत्र जन्मेगा वह पवित्र और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम के लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन उसने विश्वास और विनम्रता के साथ कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी बात मेरे जीवन में पूरी हो। उसका यह उत्तर हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। मरियम की मंगनी जोसेफ नामक एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। जोसेफ एक बढ़ई था और अपने सरल जीवन में ईमानदारी और विश्वास को प्राथमिकता देता था। जब जोसेफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि समाज में मरियम का अपमान न हो, इसलिए उसने चुपचाप उसे त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। एक रात जोसेफ को स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, डरो मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जो कुछ उसमें है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। जोसेफ ने स्वप्न से जागने के बाद बिना किसी सवाल के परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह जोसेफ का विश्वास और परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पण था। जब मरियम गर्भवती थी, उसी समय रोमन सम्राट ऑगस्टस ने पूरे साम्राज्य में जनगणना का आदेश दिया। इस कारण जोसेफ और मरियम को नासरत से यहूदिया के बेतलेहम जाना पड़ा। यह यात्रा लगभग 90 मील लंबी थी और गर्भवती मरियम के लिए बहुत कठिन। ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कठिन मौसम के बावजूद उनका विश्वास उन्हें मजबूत बनाए हुए था। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो वहां ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हर सराय भरी हुई थी। अंततः उन्हें एक साधारण अस्तबल में शरण लेनी पड़ी। उसी रात संसार के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। यीशु का जन्म एक साधारण चरनी में हुआ। परमेश्वर का पुत्र जो संसार के लिए आशा और उद्धार लेकर आया, उन्होंने इस विनम्र वातावरण में अपनी यात्रा शुरू की। उस रात
बेतलेहम के पास के मैदानों में कुछ चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। यह उनके लिए एक साधारण रात लग रही थी, लेकिन अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए। उनके चारों ओर परमेश्वर का तेज चमकने लगा। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तुम उसे एक बालक के रूप में पाओगे जो कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा होगा। इसके बाद स्वर्गदूतों की एक विशाल सेना प्रकट हुई। वे गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति। चरवाहों ने तुरंत बेतलेहम जाकर बालक यीशु को देखा। उन्होंने उसे प्रणाम किया और इस महान घटना को सब जगह जाकर बताया। दूर पूर्व में कुछ ज्योतिषियों ने आकाश में एक अनोखा तारा देखा। उन्होंने इसे एक महान राजा के जन्म का संकेत माना और उसकी खोज में निकल पड़े। तारा उन्हें यरूशलेम ले गया, जहां उन्होंने राजा हेरोदेस से पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा पूर्व में देखा और उसे प्रणाम करने आए हैं। हेरोदेस इस प्रश्न से चिंतित हो गया। उसने यहूदी धर्मगुरुओं और भविष्यवक्ताओं से पूछा कि यह मसीहा कहाँ जन्म लेगा। उन्होंने कहा, यह बेतलेहम में होगा। हेरोदेस ने चालाकी से ज्योतिषियों से कहा, बालक को ढूंढकर मुझे बताना ताकि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। ज्योतिषी तारे के पीछे पीछे बेतलेहम पहुंचे और बालक यीशु को पाया। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस जैसे मूल्यवान उपहार दिए। लेकिन जब वे लौटने लगे तो स्वप्न में उन्हें चेतावनी दी गई कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाएं। वे दूसरी राह से अपने देश लौट गए। क्रिसमस केवल यीशु के जन्म का उत्सव नहीं है, यह प्रेम, विश्वास और आशा का प्रतीक है। मरियम और जोसेफ का समर्पण हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी हर समस्या का समाधान करता है। यीशु का जन्म इस बात का प्रतीक है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश की किरण हो सकती है। यह दिन हमें दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा और त्याग के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी क्रिसमस की सच्ची कहानी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उनके गहरे संदेशों से परिचित कराने के लिए समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती हैं। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।